हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके न्यू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे शिवांश क्लासेस में। तो आप लोगों को पता है कि मैं क्लास 10th का साइंस इस समय चला रहा हूँ और क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट है, जिसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप लोग देख ही लिए होंगे। और कुछ ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से अब वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब से हम लोग रेगुलर रहेंगे। और आज हमारा सेकेंड लेक्चर है, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसको बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इतना चीज पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़े हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन सभी लोगों को पता होगा कि ऐसा परिवर्तन जिससे किसी नए वस्तु का निर्माण हो जा रहा है और उसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कागज जल जा रहा है, उससे राख बन जा रहा है और फिर से हम लोग कागज को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, वो क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जब आग और कागज अभिक्रिया किए तो नए गुण वाला राख बना दिए, तो वो क्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। जब दूध और दही आपस में क्रिया किया और पूरे दूध को दही के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो वो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या प्रतीक के रूप में दर्शाना, निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है? कहीं पर भी हम लोग पढ़ चुके थे कि कहीं पर भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी वहां पर से चार चीज में परिवर्तन होगा। उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके रंग में परिवर्तन होगा, उसमें से गैस का निष्कासन होगा, उसके ताप में भी परिवर्तन होगा। जैसे दूध से दही बना, अवस्था चेंज हो गया। कागज जला, रंग परिवर्तन हो गया। कागज जला, गैस का निष्कासन हो गया। मैग्नीशियम रिबन जला, उसमें से भी गैस का निष्कासन हो गया, उसका रंग परिवर्तित हो गया, उसका ताप में भी बदलाव हो गया। तो बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके थे। बिना लेट करते हुए हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसकी पहचान तो हम लोग समझ गए, और रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हम लोग साधारण लिखते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हम लोग अभिक्रिया करवाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई, और साथ ही साथ हम लोग को उष्मा और प्रकाश का भी प्राप्ति हुआ। ऐसे हम लोग हिंदी में साधारण लिख सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग इसी को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के निर्माण कर दिए। और उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन धन ऑक्सीजन और फिर तीर का निशान, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस धन प्रकाश और धन उष्मा का निर्माण हो गया। अब उसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और तत्व या प्रतीक के रूप में हम लोग दर्शा देते हैं, जैसे कार्बन का C, धन ऑक्सीजन का O2, फिर तीर का निशान, और तीर के निशान के ऊपर प्रकाश और उष्मा, और साथ ही में तीर के निशान के बाद CO2। तो उस तरीके से हम लोग रासायनिक समीकरण लिख सकते थे। अब रासायनिक समीकरण लिखने में भी हम लोग समझ चुके थे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तीर के निशान के जो दाहिनी तरफ होता है उसको अभिकारक के नाम से जानते हैं, तीर के निशान के जो बाएं तरफ होता है उसको उत्पाद के नाम से जानते हैं। इसमें अभिक्रिया हो रही है वो अभिकारक है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण हो रहा है वो उत्पाद है। तो इसमें हम लोग को कोई भी डिफिकल्टी नहीं था। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? उत्पाद है। उसके बाद उसके साथ ही साथ हम लोग उसमें अवस्था को डिनोट करते थे, उसमें से क्या ताप या फिर क्या उत्प्रेरक है उसको हम लोग डिनोट करते थे, तीर का निशान लगाते थे, और एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने के बीच धन का चिन्ह लगा देते थे। और जो भी अभिकारक और उत्पाद है उसको तत्व के रूप में लिखते थे, और हम लोग को यौगिक या फिर वो तत्व के रूप में या फिर यौगिक के रूप में इसका भी जानकारी हम लोग को प्राप्त हो जाता था। इतना चीज हम लोग जानने के बाद हम लोग आज शुरू करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित की जाती है। तो चलो बच्चों, बिना आप लोग के टाइम वेस्ट करते हुए हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर आपको स्टार्ट करते हैं कि ठीक है बच्चों। तो हम लोग समझने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों कैसे किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम लोग क्लास 9 पढ़ ही चुके हैं, तभी क्लास 10th में आए हैं। तो क्लास 10th में, क्लास 9 में हम लोग एक नियम पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। इसमें क्या बताया गया था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया गया था कि द्रव्य मतलब इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट। ठीक है, अर्थात क्या है बच्चों, उनको एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जानकारी के लिए आप लोगों को बता दिया जाएगा कि क्लास 9 के हम लोग सेकंड लेक्चर मतलब सेकंड अध्याय में, दूसरे अध्याय में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें हम लोग ये दो नियम पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है कि कोई इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो उसको क्या किया जा सकता है कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग को किसी भी वस्तु को जो है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का आवश्यकता पड़ा। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो हम फटाक से अब आप लोगों को बताते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। अब हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है जो कि H2O का निर्माण कर देता है कि नहीं कर देता है? कर देता है बच्चों, सबको पता। तो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो H2O का निर्माण कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानकारी ये होना चाहिए कि क्या अभिकारक है और क्या उत्पाद है। इसका जानकारी हम लोग पहले ही से ले चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे कि LHS और RHS का जो दोनों का संख्या है वो बराबर है कि नहीं, यानी दाहिने हाथ के साइड जो हम लोग के अभिकारक है और जो बाएं हाथ के साइड है वो दोनों बराबर है कि नहीं। जैसे कि हम लोग देखेंगे 2 गुणे 2, तो अब 2 गुणे 2 ही क्या 4 के बराबर है कि नहीं। अगर ये 4 के बराबर है यानी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है, 2 गुणे 2 यहाँ पर 6 है, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको एकदम संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के लिए करना क्या पड़ता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि पहले तो हम लोग इसको डिब्बे में बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, डिब्बे में बंद कर देंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसको एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि उसको हम लोग डिब्बे में बंद कर सकते हैं। उसको जैसे ही हम लोग डिब्बे में बंद करेंगे तो जिससे क्या होगा कि इसके अंदर हम लोग डिब्बे के अंदर कुछ बदलाव नहीं कर सकते, डिब्बे के पीछे कुछ बदलाव नहीं कर सकते। जो भी हम लोग करेंगे डिब्बे के आगे जो भी संख्या अगर हम लोग को बढ़ाना होगा तो इस डिब्बे के आगे ही हम लोग उसको बढ़ा के निरूपित कर सकते हैं। डिब्बे के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले उस रासायनिक अभिक्रिया के किनारे किनारे हम लोग क्या बना देंगे, डिब्बा बना देंगे। उसके बाद अब हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें क्या रहेगा, तत्व का नाम रहेगा। क्या रहेगा, तत्व का नाम रहेगा। तत्व क्या क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। एक तरफ LHS रहेगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और एक तरफ RHS और LHS, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर हाइड्रोजन का संख्या क्या है, इधर हाइड्रोजन का संख्या कितना दिया है, हाइड्रोजन का संख्या इधर दे दिया है 2। कितना दे दिया है, 2। और इधर ऑक्सीजन का संख्या कितना दे दिया है, 2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है नहीं। हम क्या बताए थे कि जब तक RHS बराबर LHS नहीं होगा तब तक किसी आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं मान सकते हैं। इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिब्बा बंद कर चुके हैं।
तो डिब्बे के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। तब अब इधर क्या कमी है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर कोई भी चीज एक है उसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 का गुणा 2 से करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 का 2। तब यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करना है, 2 करना है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करवा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो क्या अभी भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, अभी भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है, क्योंकि LHS बराबर RHS नहीं है। तो अब यहाँ पर जो 2 है और यहाँ पर 1 है, तो उसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन इस साइड कम है, तो यहाँ पर कितना कम है, ऑक्सीजन 2 कम है, तो 2 से गुणा करा देंगे। तो जब 2 से हम लोग गुणा करवाए तो हम लोग जानते हैं कि बॉक्स के अंदर गुणा नहीं करवा सकते, तो बॉक्स के बाहर गुणा करवाएंगे। जब बॉक्स के बाहर गुणा करवाएंगे तो केवल ऑक्सीजन में तो गुणा हो नहीं रहा है, ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन में भी गुणा हो जा रहा है। एक जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसको, कि ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन में भी गुणा हो जा रहा है। तो जब ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन में भी जो गुणा हो जा रहा है, तो 2 दूनी के 4, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन का संख्या तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन का संख्या तो बराबर हो गया, लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन का संख्या बढ़ गया, क्योंकि 2 दूनी के 4, क्योंकि इसके साथ भी अभिक्रिया मतलब गुणा हो गया। तब अब जब हाइड्रोजन का संख्या इधर 4 हो गया, हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, इधर 4 हो गया, तो क्या अब ये बराबर है रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये रासायनिक अभिक्रिया बराबर है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इस तरफ भी हम लोग को हाइड्रोजन 4 करना पड़ेगा, तो हम लोग सीधा सा हाइड्रोजन यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज एक है, अगर उसको 4 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, वो 4 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या अब जाके हम लोग की रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, एक तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो अब किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है, तो हम लोग को पता चल गया है कि अब 1 2 4 5 एग्जाम्पल अभी हम देख के अभी लिख दे रहा हूं मैं, और उसको हम लोग संतुलित करके देखते हैं। लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले हम लोग को ये एक चीज और जानकारी लेना पड़ेगा कि हम लोग किस, बहुत सारा विधि है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का, जैसे कि हम लोग LHS बराबर RHS वाला विधि देख लिया, एक विधि और देख लेते हैं जिसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है अनुमान विधि। क्या नाम है, अनुमान विधि। इसमें क्या होता है, अनुमान विधि में क्या है, अनुमान विधि में बोला जाता है कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, आप सभी को पता है कि रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले हम लोग जो तत्व और जो अभिकारक और उत्पाद है उसको तत्व के रूप में लिख लेते हैं। तो जैसे किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख लेंगे, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। तो देखिए ये क्या किया कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया, तब अब जो सबसे पहले अनुमान विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले अनुमान विधि में करते हैं कि जो सबसे छोटा, बच्चों अभी हम लोग वीडियो बनाए थे तब तक लाइट कट गया, चलिए छोड़िए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए अनुमान विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, रासायनिक समीकरण हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि जो सबसे कम है, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अनुमान विधि द्वारा जो सबसे कम है उसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो बॉक्स बना ले रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लिए। अब बॉक्स बनाने के बाद देखेंगे कि जो सबसे कम है सबसे पहले उसको संतुलित करेंगे, फिर उससे ऊपर और लास्ट में सबसे ऊपर को हम लोग संतुलित कर देते हैं। ठीक है, तब अब इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे ये इधर Mg है और इधर MgO है। ठीक है, इधर Mg प्लस O2 है लेकिन इधर MgO है, तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, नहीं, क्योंकि इससे पहले हम लोग को पता है कि LHS बराबर RHS होता है तभी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो केवल ऑक्सीजन में हो जाएगा क्या बच्चों, ऑक्सीजन में केवल गुणा नहीं होगा, ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम में भी गुणा हो जाएगा। तो जब मैग्नीशियम में भी गुणा हो गया तब अब इधर का मैग्नीशियम क्या बराबर है, नहीं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया अभी भी संतुलित नहीं है। अब क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे,
दूसरा स्टेप देखिए, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और ये 2 MgO, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 MgO हो गया है, तो अब यहाँ पर क्या Mg1 है, इधर Mg2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर ये संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर जब 2 से गुणा होगा तो यहाँ पर 2 Mg इधर भी, 2 Mg इधर भी, 2O2 इधर भी और 2O2 इधर भी, यानी अब जाके हम लोग की रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। तो मेरा हिसाब से आप लोग को LHS बराबर RHS से भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने आ गया होगा और अनुमान विधि से भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने आ गया होगा। तो आप लोग अनुमान विधि से जानते हैं, सबसे पहले सबसे कम तत्व या यौगिक वाले को संतुलित करते हैं, फिर उससे ऊपर और लास्ट में सबसे ज्यादा वाले को संतुलित कर देते हैं। इस विधि को हम लोग अनुमान विधि के नाम से जानते हैं। और LHS बराबर RHS वाले विधि को हम लोग इस प्रकार से बॉक्स बना के एक तरफ LHS, एक तरफ RHS और एक तरफ LHS और एक तरफ एलिमेंट का नेम लिख के उसको संतुलित कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं 2-4 ठो और एग्जाम्पल, और उसके बाद आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लिए, तो देखो यहाँ पर NHO3 है और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी NO3 है, यहाँ पर NO3 है और यहाँ पर NO3 है, लेकिन यहाँ पर 2NO3 है, लेकिन यहाँ पर केवल NO3 है। तो इसको जो है कि बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 2 से इस साइड गुणा करवा देंगे, 2 से क्या कर देंगे, इस साइड गुणा करवा देंगे। तो दूसरा हम लोग का स्टेप क्या हो जाएगा, 2 गुणे HNO3 धन CaOH2, फिर तीर का निशान, फिर CaNO3 प्लस H2O। अब देखिए अब क्या रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन अभी भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है, क्योंकि इधर देखिए जब यहाँ पर गुणा होता है तो हम बताएंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग डब्बे में बंद कर लेते हैं और उसके बाद उसको संतुलित करने का काम करते हैं। यहाँ पर जब डब्बे में बंद है तो यहाँ पर हाइड्रोजन से भी 2 का गुणा हो गया है। जब हाइड्रोजन से भी 2 का गुणा हो गया है तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो इस साइड हाइड्रोजन है वो इस साइड के हाइड्रोजन के बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 2H2O है, यहाँ पर भी 2H2O है, ठीक है, 2H2O है, इधर भी 2H2O है, इधर भी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर इस साइड हाइड्रोजन 4 हो गया है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, केवल 2 है। तो इधर के हाइड्रोजन को बढ़ाना पड़ेगा। इधर के हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, नहीं यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बॉक्स बना दिए हैं और जब भी हम लोग को कुछ बढ़ाना होता है तो बॉक्स के आगे गुणा करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, CaNO3 डन। अब इधर क्या करना है, 2 से गुणा कर देंगे, किसमें गुणा कर देंगे, H2O। अब क्या हम लोग की रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग की रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभिक्रिया हम लोग और बच्चों लेके आ गए हैं, अब इसको देखेंगे कि हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है Na2SO4। तो देखिए यहाँ पर Na2 दिया है लेकिन यहाँ पर केवल Na है। तो सबसे पहले हम लोग इसको संतुलित करते हैं। तो हम लोग का स्टेप हो जाएगा 2 × NaOH धन H2SO4, तीर का निशान, Na2SO4 धन H2O। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग किसी भी एक चीज में गुणा नहीं कर सकते, यहाँ पर Na को सिर्फ बढ़ा नहीं सकते, तो हम लोग NaOH सबको बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर NaOH, Na के साथ OH भी बढ़ गया है, यहाँ पर OH कितना हो गया, 2 हो गया है, और यहाँ पर भी H2 2 है, यानी 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन इधर हो गया है, लेकिन इधर कितना हाइड्रोजन है, केवल 2 हाइड्रोजन है। तो इधर का हाइड्रोजन जो है बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे भैया ये 2 है, इसको 4 करने के लिए क्या करोगे, तो 2 से गुणा करोगे, 2 को 4 करने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे। तो यहाँ पर भी कर देते हैं हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यही होगा कि 2 × NaOH धन H2SO4, तीर का निशान, Na2SO4 धन 2 × H2O। ठीक है, तो अब देखिए अब जाकर के मेरे हिसाब से ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। आपके हिसाब से संतुलित है कि नहीं ये कमेंट करके बताइए, और आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर देख रहे हैं एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो अब बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग नेक्स्ट लाए हैं ये संतुलित है कि नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए Na सोडियम है और क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है,
यहाँ पर Ag है, NO3 है, यहाँ पर Ag है, Cl क्लोराइड है, और Na है और NO3 है। तो देखिए अब दोनों तरफ LHS बराबर RHS है कि नहीं, आप लोग एक बार देखिए और कमेंट करके बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर Na एक है, यहाँ पर चलो बच्चों लाइट आ चुका है और हम लोग को और अच्छा से दिख रहा होगा। तो देखते हैं Na इधर एक है, इधर भी Na एक है, इधर Cl एक है, इधर भी Cl एक है, इधर Ag एक है, इधर भी Ag एक है, और इधर NO3 है और इधर भी NO3 है। यानी हम लोग का जो LHS RHS है वो किसके बराबर है, वो LHS के बराबर है। तो अभी तक देखने से ये तो पता चल गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जा सकता है। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, इसको हम लोग संतुलित नहीं करेंगे। और इसके नीचे हम लोग लिख देंगे कि अतः रासायनिक समीकरण संतुलित है। क्या लिख देंगे, अतः रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल, उसको संतुलित हम करेंगे या आप करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ठीक है बच्चों, हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल ये है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए Ba है और Cl है, यहाँ पर देखिए Ba है और Cl है, यहाँ पर देखिए H2SO4 है, यहाँ पर क्या है H है, खाली H2 नहीं है, और SO4 है, तो SO4 तो है। तो क्या ये हम लोग की रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? अगर संतुलित है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं संतुलित है तो ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग इसको संतुलित करके कमेंट में बताइए कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कैसे होगी। और अभी तक आप लोगों को रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार हम लोग कल रिकैप करते हुए चलेंगे और इसके आगे का रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग कल शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, और जो विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार हैं, प्रकाशीय प्रकाशीय वियोजन, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया करेंगे, प्रकाशीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, उसके बाद उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संक्षारण और विकृत गंधिता और दैनिक जीवन में संक्षारण के प्रभाव, और उसके बाद हम लोग चैप्टर को कर देंगे खत्म। तो आप लोग पहले इतना चीज जो आज बताया गया है उतना चीज में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट और शेयर वीडियो को करते रहिए, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।